नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे फूलों के बारे में। फूलों की जो खेती है हमारे देश में बहुत अच्छे से बढ़ रही है। अगर हम बात करें फूलों में तो सबसे अच्छे हमें कर्तित फूल लगते हैं। तो कर्तित फूल जिन्हें हम कट फ्लावर्स भी बोलते हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज हम एक क्रॉप के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है लिलियम। जो लिलियम क्रॉप है ये कर्तित पुष्पों में बहुत अच्छा स्थान रखती है। तकरीबन अगर हम देखें तो पूरे विश्व में इसका नंबर 5वां है जो सबसे ज़्यादा फूल बिकते हैं। तो अगर मैं लिलियम की बात करूं तो लिलियम के लिए जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, वो तकरीबन सब टेम्परेट चाहिए। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे कि जहाँ पे अच्छी धूप है, जहाँ तापमान थोड़ा ठंडा रहता है, तो वहाँ इसकी खेती बड़े अच्छे से तरीके से कर सकते हैं। तो अगर लिलियम की बात करें, लिलियम की जो डिमांड है एज अ कट फ्लावर तो होता ही है, एज अ पॉट प्लांट भी इसको लोग पसंद करते हैं। और हमारे इस विषय में बहुत एक अच्छी बात है कि क्योंकि आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत को इसके कंदों का जो उत्पादन है वो हमें भारत में करना होगा। क्योंकि अभी क्या होता है कि इसके जो कंद हैं वो दूसरे देशों से आयात किया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें वैल्यू में, तो हम देखेंगे कि जो बल्बस क्रॉप है, खासकर लिलियम, तो जो इसका कंद है वो सालाना तकरीबन 35 से 40 करोड़ रुपए का हमारे हिंदुस्तान में इंपोर्ट होता है। अगर हम इन कंदों को इंपोर्ट करने के बजाय इन कंदों को उगाने की विधि जान लें तो हमारा देश आत्मनिर्भर बन सकता है। तो ऐसी जलवायु हमारे देश में, हमारे ठंडे रेगिस्तान जैसे लाहौल स्पीति हो गया, लद्दाख हो गया, ऐसी जलवायु में इनके बल्ब को, या फिर इनको हम जैसे कंदीय बोलते हैं, कंदो फसलें हैं, तो इनको इस जलवायु में बड़े अच्छे से उगा सकते हैं। तो इनको मैं आज आपको चर्चा करूंगा कि इनको हम कैसे मल्टीप्लाई करें और लगाने से पहले हम इनको कैसे कैसे इनको ट्रीटमेंट देते हैं और इसके बाद हम कैसे लगाएंगे, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं इसके बल्ब के बारे में। आप ये देख रहे हैं, इसका जो बल्ब है ये लिलियम का बल्ब है। अब आप बोलेंगे कि ये बल्ब कैसा होता है, जैसे हम प्याज का बल्ब देखते हैं, नीचे प्याज का जो गांठ होती है, इसी को उस प्रकार के हम लिलियम को गांठ बोलते हैं। तो इसकी जो एक गांठ है वो तकरीबन प्याज के बल्ब से थोड़ी सी अलग होती है। इसको नॉन ट्यूनिकेटेड हम बल्ब बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ट्यूनिक्स होते हैं प्याज में, आपने देखे होंगे, छिलके जैसे हम बोलते हैं, वैसे ये नॉन ट्यूनिकेटेड होते हैं। इसके नीचे आप ये देख रहे हैं जड़ें हैं इसकी। तो इन कंदों को हमको ठंडे तापमान में रखना पड़ता है। नॉर्मली अगर हम प्लेन इलाकों में इसको लगाते हैं तो इसको हमें जब फसल पक जाती है लिलियम की, उसके बाद इनको हम एक महीने बाद इसकी फसल को निकालते हैं, इनके कंदों को निकालते हैं। कंदों को अच्छे प्रकार से हम कवकनाशक से इसको ट्रीट करके हम कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। कोल्ड स्टोरेज जिसे हम शीत गृह भी बोलते हैं, इसको 4 डिग्री पे हमें रखना पड़ता है तकरीबन 8 से 10 हफ्ते के लिए। जब हम इसको कोल्ड स्टोरेज से निकालते हैं, दोबारा से इसको कवकनाशी घोल में इसको तैयार करते हैं। तो मैं भी बताऊंगा कवकनाशी घोल में हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं, उसके बाद हम कैसे इसको फील्ड में लगाते हैं। तो मेरे सहयोगी अजय जी आपको बताएंगे कि इसको कवकनाशी को हम मिश्रण को कैसे तैयार करते हैं। तो हम कवकनाशी जो मिश्रण है इसके लिए हम बेविस्टिन और मैनकोजेब को लेते हैं। बेविस्टिन आप देख लेंगे कि बहुत सी ब्रांडों से बिक जाता है, गोल्ड स्मिथ है, बेविस्टिन के नाम से बिकता है। तो आपने इसका 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में इसको घोलना है, और साथ ही में 2 ग्राम मैनकोजेब या डाइथेन M45 का घोल तैयार करना है 1 लीटर में। तो आप देखेंगे नीचे की हमारा ये घोल तैयार हो गया है। अब मैं अजय जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि इन बल्बों को इस घोल में तैयार करें, ट्रीट करें तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो इस हम घोल में इसको 15 मिनट के लिए रखेंगे। ये आप देख रहे हैं जैसे ये बल्ब हैं, इनका व्यास होता है तकरीबन, हम बोलते हैं 12 से 14 सेंटीमीटर का जो व्यास होता है, उस व्यास के आपको बल्ब लगाने चाहिए। तो इसमें ये एशियाटिक बल्ब्स हैं हमारे पास। इनमें 2 किस्में होती हैं, एशियाटिक और ओरिएंटल। तो एशियाटिक के ये बल्ब्स हैं तकरीबन, आप ये थोड़ा सा साइज़ हमारा 8 से 10 सेंटीमीटर का है। तो अब इनको हम कवकनाशी के घोल में हम डाल रहे हैं। तो हमने पहले से ही ये कवकनाशी को के घोल को तैयार किया हुआ था। तो तकरीबन जैसे मैंने बताया, डाइथेन 2 ग्राम हम डालते हैं और बेविस्टिन 1 ग्राम 1 लीटर में डालते हैं। तो इनको हम 15 मिनट के लिए रखते हैं, जिससे कि जो कवकनाशी है वो इसके सरफेस के ऊपर जो भी बीमारी है उसको ट्रीट कर दे और इसके अंदर थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाए, जिससे कि जो फ्यूजेरियम जैसे बीमारी होती है उनको कम किया जा सके।
जैसा कि अब आप देख रहे हैं, हमने कवकनाशी के घोल में 15 मिनट के लिए हमने लीलियम बल्ब्स को रखा था। अब हम आपको अब इसको फील्ड में लगाने के लिए अब मैं अपने सहयोगी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको ले चलें। इसके लिए हमने देखिए अपने खेतों को हमने तैयार कर रखा है पहले से। ये तकरीबन 1 मीटर की चौड़ाई के बेड हैं और थोड़ा सा 15 सेंटीमीटर हमने उठे हुए बेड बनाए हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें हम इसको नालियाँ बनाते हैं। हम इसमें तकरीबन 5 से 6 इंच का गहराई की नाली हमने पहले से तैयार करके रखी हुई है। तो इन बल्ब्स को हम इन नालियों में तकरीबन 3-3 या 4-4 इंच के ऊपर हम स्पेसिंग के अनुसार लगा देते हैं। तो वैसे हम बोलते हैं कि 1 वर्ग मीटर में अगर 10 से 12 सेंटीमीटर का व्यास का अगर बल्ब है तो तकरीबन 36 से 40 बल्ब इसके हम 1 वर्ग मीटर में हम लगा देते हैं। तो आप देखेंगे कि अब ये ट्रीटेड बल्ब्स जो हैं वो उसको हम दूसरे पॉट्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये हमने 15 मिनट के लिए ट्रीट किए थे। लीलियम की जो फसल है वो तकरीबन 4 से 4.5 महीने लगाती है फूल आने में। तो तकरीबन नॉर्मली इसको हम अक्टूबर के मास में लगाते हैं और फरवरी मार्च में इसका फूल तैयार हो जाता है। जैसे मैंने बताया था आपको कि कोल्ड स्टोरेज हम इसके बल्ब्स को करते हैं। अगर कोल्ड स्टोरेज आपने अच्छे से किया हुआ है तो आप साल में कभी भी इसके बल्ब्स को लगा सकते हैं, बशर्ते आपका कोल्ड स्टोरेज में बल्ब 4 डिग्री पे ट्रीट होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं जैसे कि अब ये बल्ब्स को ट्रीट कर दिया गया है और हमने नालियों पहले से बना रखी हैं। अब इनको बल्ब्स को हम नालियों में लगा रहे हैं। तो एक बल्ब्स के बीच में से दूसरे बल्ब की दूरी तकरीबन हम 4 से 5 इंच के आसपास रखते हैं। तो आप देख रहे हैं इन बल्ब्स को हम बेड्स में लगा रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जड़ों का जो पोर्शन है वो नीचे रहे और जो उसका टिप है वो ऊपर रहे। इन बल्ब्स की जो डेंसिटी होती है 1 वर्ग में हम तकरीबन 36 से 40 बल्ब हम इसको लगा देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं नाली में हम लगा रहे हैं, तकरीबन 4 से 5 इंच की गहरी नाली है और इन बल्ब्स को हम वैसे लगा रहे हैं। लीलियम की जो फसल है, जैसे हमारे मैदानी इलाके हैं उसमें हम इसकी जो प्लांटिंग है बल्ब्स की वो तकरीबन अगस्त से लेके अक्टूबर तक कर सकते हैं। और जो मध्य हमारे पहाड़ी इलाके होते हैं इनकी प्लांटिंग हम अक्टूबर नवंबर में करते हैं। और जो हमारे ठंडे इलाके हैं जिनकी हाइट तकरीबन 2200 मीटर से ऊपर होती है, जैसे मैंने बताया था लाहौल स्पीति और लद्दाख के एरियो में, इनकी प्लांटिंग हम अप्रैल और मई में करते हैं। अब देखिए हमने बल्ब्स लगा दिए हैं और हल्की हल्की इसके ऊपर हम मिट्टी की परत डाल रहे हैं। बल्ब को ज़्यादा गहरा भी नहीं लगाना है और ज़्यादा शैलो भी नहीं लगाना है। ये देखिए हल्की मिट्टी हम इसके ऊपर डाल रहे हैं। अभी आपने हमारे देखा कि हमारे खेतों में हमने लीलियम बल्ब्स की प्लांटिंग, और इसके बाद हम आपको दिखाना चाहेंगे कि लीलियम कितने दिनों में स्प्राउट कर जाता है। तो आप देखेंगे कि जो लीलियम है वो तकरीबन 20 से 25 दिन ले लेता है स्प्राउट करने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये लीलियम स्प्राउट हो गया है और इसके तकरीबन 10 से 15 लीव्स आ चुकी हैं। जब ये स्प्राउट करता है तो ये ऐसे रहता है और तकरीबन जब ये थोड़ा बड़ा होने लग जाता है तो ये ऐसे लीव्स को अपनी निकालना शुरू कर देता है। आप साथ में ये देख रहे होंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे ये पत्ते भी हैं। इनको हम खरपतवार या वीड्स बोलते हैं। इनको भी समय समय पर निकालते रहना चाहिए क्योंकि ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे क्रॉप को चाहिए उनके लिए कंपटीशन पैदा करता है मेन क्रॉप के साथ।
तो आप देख रहे हैं हम वीड्स भी इसके निकालते हैं। तो ये क्रॉप जो मैंने बताई थी आपको तकरीबन 4 से 4.5 महीने में तैयार हो जाती है। तो ये स्प्राउटिंग आप देख सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि ये जब स्प्राउटिंग हो गई उसके बाद मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा जब इसके फूलों को हम कैसी देखभाल करते हैं। जैसे मैंने बताया कि 4 महीने में इसकी फसल तैयार हो जाती है। एक डंडी तकरीबन 70 सेंटीमीटर से तकरीबन 1.5 मीटर तक रहती है। तो ये ध्यान में ये रखिएगा कि जब ये इसकी ग्रेडिंग करते हैं हम तो डंडी ग्रेडिंग के हिसाब से मार्केट में भेजें। तो जब ये इसके मार्केट में भेजने से पहले कि हम बताना चाहेंगे कि इसको कैसे कैसे ग्रेड कर सकते हैं। तो जैसे एक तरीका है आपका लंबाई जैसे आपकी पुष्प की लंबाई है, जैसे डंडी की लंबाई है तो तकरीबन 70 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए। और तकरीबन 70 सेंटीमीटर से अगर आप आपकी देखें कि 85 सेंटीमीटर है तो उसको हम सी ग्रेड बोलते हैं। 85 से 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर तक उसको बी ग्रेड बोलते हैं। और जो 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर से ऊपर होते हैं उनको ए ग्रेड बोलते हैं। तो जो आपके ए ग्रेड के फूल हैं उन डंडियों को हम हार्वेस्ट करके तकरीबन हम 15 सेंटीमीटर ज़मीन से नीचे उसको कट देते हैं स्केटियर से और उसकी डंडी को निकालते हैं। उस टाइम आप ये देख सकते हैं कि जो आपको डंडी किस अवस्था में तोड़नी है। तकरीबन हम बोलते हैं कि जब पहली जो बड है हमारी उसका कलर शो होने लग जाए तब वो इंडिकेशन है कि आपको फूल अब तोड़ लेना है। तो तकरीबन एक डंडी पे तकरीबन मिनिमम आपके 3 फूल होने चाहिए। तो वो तकरीबन 3 से ज़्यादा अगर हैं आपका तो वो ए ग्रेड में जाता है। और उस डंडी को तोड़ने के बाद उसको आपको पानी की बाल्टी में डाल दीजिए। जिसमें पानी की बाल्टी में इसलिए डालते हैं हम क्योंकि उसमें कोई एयर बबल ना आए और तकरीबन जो आपकी मार्केट में स्टिक पहुँचे वो फ्रेश पहुँचे। तो तकरीबन हम काटने का समय जो आपका होता है वो तकरीबन सुबह के टाइम या फिर शाम के टाइम, क्योंकि सुबह के टाइम जो फ्रेशनेस होती है पौधे में या फूल की डंडी में वो ज़्यादा होती है। और अगर हम शाम को तोड़ के भी अगर आप थ्रू मार्केट में पहुंचा सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा व्यवस्था हो सकती है। तो उसको तोड़ने के बाद जैसे मैंने बताया आपने इसको पानी में रखा, उसके बाद इनके बंच को हम ग्रेड करते हैं। तकरीबन 10 फूलों का एक बंच बनाते हैं और इसको रबर बैंड से पैक करके इन डंडियों को ध्यान में रखिएगा कोई फूल खिले ना। जो खिलने के अनुसार क्या होता है कि जो इसकी पंखुड़ियाँ होती हैं वो बहुत नाजुक होती हैं, कोमल होती हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम वो उसमें ब्रूजिंग ना आ जाए, उसको सड़ ना जाए। तो इसका ख्याल रखने के लिए जो कली स्टेज पे है, जो फूल आपका कलर शो कर रहा है, बड जो फूल की जो बड है वो कलर शो कर रही है, उसी अवस्था में उसको रखें। तो जैसे 10 का आपने फूलों का बंच बना के रबर बैंड से उसको पैक कर दिया, उसके बाहर उसको हम पॉलीथीन से पैक करते हैं और तकरीबन 20 से 25 बंच हम एक पेटी में डालते हैं। पेटी का साइज़ भी हमारे जो फूलों का डंडी का साइज़ है 1 मीटर के आसपास रहता है। इन पेटी में जैसे मैंने बताया 20 से 25 बंच आप डाल सकते हैं। और पेटी को अच्छे से हम छेद कर देते हैं कि जो उसमें हवा का वेंटिलेशन है वो बरकरार रहे ट्रांसपोर्ट के समय, जिससे कि वो मार्केट में फ्रेश पहुँचे। क्योंकि अगर हम इसको बंद एकदम कार्टन में रखेंगे तो आप देखते हैं कि जैसे फूल रेस्पायर भी करते हैं तो रेस्पिरेशन का जो फ्लो है वो एयर से एक्सचेंज होना चाहिए, नहीं तो वो जो बैड एयर है वो उसी में बनती जाएगी और उसमें इथिलीन प्रोडक्शन इतना हो जाएगा कि आपकी मंडी तक पहुंचते पहुंचते फूल मुरझा जाएंगे। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि पेटी में थोड़ा छेद भी रखें जिससे वेंटिलेशन होती रहे। और तकरीबन अगर शाम के टाइम अगर इसकी पैकिंग कर दें और सुबह ये मंडी में पहुंच जाए, जैसे हम भारतवर्ष में बात करते हैं कि आज़ादपुर जो गाज़ीपुर में मंडी है हमारी फूलों की सबसे बड़ी मंडी है, वहाँ पे इसकी फूल जो हैं सुबह सुबह 2 से 3 बजे जब इसकी मंडी खुलती है तब इसके पहुँचने चाहिए। तो जो पर्वतीय क्षेत्रों के किसान हैं वो तकरीबन बसों की छतों पे इसको डाल के भेजते हैं। और तकरीबन अगर आपके पास अपना कोल्ड रेफ़र वैन है तो उसमें भी आप शीत तापमान में इसको तकरीबन 15 से 20 डिग्री के आसपास इसको मेंटेन करके इसको आप मंडी पे पहुंचा सकते हैं। और इसके साथ अगर आप इसको अच्छे से ग्रेड करके भेजते हैं तो तकरीबन आपको अच्छे से इसका फ़ायदा मिलता है। तकरीबन अगर हम एक डंडी की बात करें, जैसे मैंने आपको अभी इसके हार्वेस्टिंग के बारे में बताया, अब आपको जो नेक्स्ट सीज़न के लिए आपको जो अपना बीज तैयार करना है जिसको हम बल्ब बोल रहे हैं, वो कैसे आप तैयार कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि हम डंडी को नीचे से 10 से 15 सेंटीमीटर छोड़ के काटते हैं। तो इसमें ध्यान रखिए जब आपको बल्ब थोड़े से अगर आपको बनाने हैं तो तकरीबन 3 से 4 उसमें पत्ते भी रहने चाहिए। तो पत्ते इसलिए रहने चाहिए क्योंकि वो खाना बनाएंगे और खाना थोड़ा उसमें बल्ब्स में भेजेंगे, तो बल्ब्स की जो आपका साइज़ है वो इंक्रीज़ होगा। तो तकरीबन अगर आपने 10 से 15 सेंटीमीटर थोड़े से पत्ते छोड़ के आपने डंडी काट ली है तो तकरीबन जो बल्ब की अवस्था है तोड़ने वाली वो तकरीबन 1 से 1.5 महीने के आसपास उसको
तैयार होने में लगता है। जब इसका इंडिकेशन ये है, जब आपके पत्ते ब्राउन होने लग जाएं, सूखने लग जाएं, तब आप अपनी इरिगेशन बंद कर दीजिए पौधों के लिए। और उसके बाद जैसे पत्ते सूख जाएं और उसके बाद हम इस बल्ब की हार्वेस्टिंग करते हैं। सामान्यतः हम ये जो प्रक्रिया है वो मई जून में करते हैं। और उसके बाद वैसे बल्ब्स को हम निकाल लेते हैं और इसके बाद इसको जैसे हम देखते हैं कि बल्ब्स अच्छी क्वालिटी के हैं तो क्वालिटी वाइज उनको ग्रेडिंग कर देते हैं। जैसे मैंने बताया कि इनके व्यास के हिसाब से इसको हम ग्रेड करते हैं, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16। और जो माइक्रो बल्ब हैं जैसे 6 से 8, 8 से 10 साइज़ के बल्ब जो हैं, इनको हम अलग अलग ग्रेड कर लेते हैं। इनको फिर वैसे ही कवकनाशी के घोल में तैयार करके हम इनको ट्रीट करके कोल्ड स्टोरेज में डालते हैं। कोल्ड स्टोरेज में डालने के लिए भी इसको लकड़ी का बुरादा इसको लिए बड़ा अच्छा रहता है, नहीं तो कोकोपीट में भी आप इसको कर सकते हैं। तो लकड़ी के बुरादे में आपको देखेंगे जैसे प्लास्टिक की क्रेट्स होती हैं, उनमें इसको नमी में थोड़ा सा पानी में डाल के इसको पानी निकाल के थोड़ा सा नमी रहनी चाहिए उस बुरादे में। उस बुरादे में जैसे नमी रहेगी उसके बाद हम जो हमारे ग्रेडेड बल्ब हैं इसको हम लाइन के हिसाब से लगाएंगे। और तकरीबन एक जो क्रेट है उसके अंदर अगर आपका मैक्सिमम बल्ब है साइज़ है 12 से 14 तो तकरीबन 400 बल्ब आप एक क्रेट में रख सकते हैं। इन क्रेटों को अरेंज करने के बाद हम इन क्रेटों को शीत गृह में रखते हैं, जिसको हम कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं। जो ये व्यवस्था है कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए, तकरीबन हम देखते हैं कि जो इसमें हार्मोनल चेंज होते हैं बल्ब के अंदर वो इस कोल्ड स्टोरेज के थ्रू होते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि 4 डिग्री में हम रखते हैं, तो हम जैसे हमने बोला कि ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं जो इसकी बल्ब को स्प्राउट अंदर से करवाते हैं, जिसको हम GA3 भी बोलते हैं, तो इसका लेवल कोल्ड स्टोरेज में बढ़ जाता है। और जो हार्मोन्स हमारे रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इनिबिट करते हैं ग्रोथ को, जैसे एब्सिसिक एसिड है, ABA जिसे बोलते हैं, उसका लेवल डाउन होता है। तो ये प्रक्रिया हमारे कोल्ड स्टोरेज में पूरी होती है और ये तकरीबन 8 से 10 हफ्ते इसको प्रक्रिया को लगते हैं। तो उसमें बीच बीच में हमें चेक करना पड़ता है कि बुरादे में नमी जो है वो ठीक है कि नहीं, तापमान ठीक है कि नहीं। तो 8 से 10 हफ्ते बाद इसके जो बल्ब्स हैं वो तैयार हो जाते हैं दोबारा से लगाने के लिए। और इनको लगाने के बाद शीत गृह से इनको निकालने के बाद दोबारा से इसको हम कवकनाशी घोल में तैयार करके दोबारा से सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड्स हम इसको खेतों में अपने लगा लेते हैं।